उत्तर पश्चिम रेलवे रेलवे मजदूर संघ अजमेर कारखाना समूह के द्वारा आज लोको वर्कशॉप के मुख्य द्वार पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है भारत सरकार ने इसके बीच का रास्ता बनाकर यूपीएस लागू कर दिया था, जहां आज यूपीएस में कई कमियां होने के कारण कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूपीएस में बेसिक सैलरी से 10% राशि कटती थी, ये राशि ओपीएस के तहत मिलना बंद हो गई, जो राशि ब्याज सहित वापस दी जावे। गारंटेड पेंशन को ओपीएस की तरह 25 साल से घटाकर 20 साल वापस करे। वॉलंटरी रिटायर्ड लेने को भी अघोषित बैन कर दिया, जहां कोई भी कर्मचारी अपनी 25 साल की सेवा देने के बाद अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो पेंशन 60 साल बाद दी जाएगी, जिसे वापस बंद किया जाए। पे कमीशन में ओपीएस में पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, जो यूपीएस में नहीं है, उसे भी लागू किया जाए। पेंशन पर आश्रित सदस्यों को भी पेंशन मिलती है, बाकी अविवाहित विकलांग पुत्र या पुत्री को पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं मिलता है, वो लाभ भी वापस दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर 80 से 85 साल से ज्यादा वालों की पेंशन जैसे समय बढ़ता है उनकी पेंशन बढ़ती थी, वो यूपीएस के तहत बंद है, उसे भी लागू की जाए। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना समूह के द्वारा आज लोको गेट पर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी जो आज विशेष ये प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है, अभी क्या है, गवर्नमेंट में हमारी लंबे समय से एक मांग चल रही थी, लगभग 20 साल से हम संघर्षरत थे कि एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए। लेकिन भारत सरकार ने ओपीएस तो लागू नहीं किया, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस लागू किया। अब यूपीएस में भी कई तरह की जो कमी है, उसको लेकर हम वापस आज संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें का देखा जाए, जो यूपीएस लागू की गई है उसके अंदर कई तरह की जो हमारा जो कर्मचारी को जो पैसा कटता था 10% बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसको ब्याज सहित हमें वापस लौटाया जाए। इसके साथ साथ जो आरक्षित सेवा होती है वो 25 साल कर दी गई है मैक्सिमम पेंशन के लिए, गारंटेड पेंशन के लिए। हमारी डिमांड है कि यह 25 साल से घटाकर ओपीएस की तरह 20 साल की जाए। इसके साथ साथ एक वीआरएस लेने पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एक अघोषित बैंड लगा दिया गया है। बैंड कैसे लगा दिया गया है कि अगर कोई भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में अगर रेल सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने 55 साल में अगर वीआरएस ले लिया तो क्या 5 साल वह भूखा रहेगा? इसके साथ साथ अभी जो यूपीएस लागू किया गया उसके अंदर जो भी पे कमीशन आएगा, उस पे कमीशन में किसी भी तरह से, जिस तरह से ओपीएस के अंदर पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, वह यूपीएस में प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन सिर्फ फैमिली में सिर्फ डिपेंडेंट को, जो अविवाहित पुत्री होती है या अविवाहित पुत्र होता है या विकलांग पुत्र होता है, उसको पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया। इसके साथ साथ जब भी 80 साल 85 साल ओपीएस के अंदर जिनकी उम्र 80 साल 85 साल या 90 साल या 100 साल हो जाती थी, उसके अनुसार उसकी पेंशन बढ़ जाती थी, वो भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया। तो हम भारत सरकार से इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप यूपीएस पे जो भी आपने सिस्टम लागू किया उसमें एक बार पुनः विचार करें। जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से ओपीएस के अंदर जो भी हमें सुविधा दी गई है, वो आप यूपीएस में दे दीजिए। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, आप यूपीएस रखिए, ओपीएस रखिए, कुछ भी नाम रखिए, लेकिन हमारी कर्मचारी की जो मांग है ओपीएस की तरह आप, है ना, ये हमारे को यूपीएस दे दीजिए। आज बहुत भारी संख्या में सभी कारखानों से और सभी पूरे अजमेर मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी, एसआई जैकब जी और जुबेर जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों से अधिक कर्मचारियों ने